ट्रेडिंग के अंदर किस तरह से हमें ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं वो भी आपको जीरोधा की साइड में बताऊंगा, और वो भी लिमिटेड लॉस के साथ। बिकॉज ऑप्शन सेलिंग के अंदर अनलिमिटेड लॉस होता है, उसको हम किस तरह से कम कर सकते हैं उसके बारे में आपको अच्छी तरह से इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा फ्रेंड्स। तो सिंपली हम देखते हैं जीरोधा की साइड में, तो जो भी हैं 23,800 की कॉल, यहाँ पर हम जो भी सर्च करना चाहते हैं 23,800 की कॉल मान लेते हैं हम सेल करना चाहते हैं, और 23,850 की कॉल को हम बाई करना चाहते हैं, तो ये हेजिंग पोजीशन बनती है। सिंपल पोजीशन बनाते हैं, अगर हम देखते हैं सिंपल पोजीशन कुछ इस तरह से बना सकते हैं हम। और सिंपल अगर हम पोजीशन बनाते हैं कोई भी मान लेते हैं, यहाँ पर हम सेंसिबल की साइड में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, तो हम 23,800 की कॉल को सेल करेंगे तो हमारा प्रॉफिट तो बहुत अच्छा होगा, मगर लॉस भी अनलिमिटेड हो सकता है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा प्रॉफिट होगा लमसम 7 से 8 हज़ार रुपये का, मगर इतने ही पॉइंट अगर 1.5% मार्केट डाउन गया तो 6 हज़ार का लॉस होगा। वहीं पर अगर मार्केट 3% डाउन गया तो हमें 16 हज़ार का प्रॉफिट लॉस होगा सॉरी। और वहीं पर अगर 4 से 5% मार्केट डाउन गया तो हमें 28 हज़ार का लॉस होगा फ्रेंड्स। ये होता है ऑप्शन सेलिंग की नुकसान फ्रेंड्स। ऑप्शन सेलिंग के अंदर हमारे अनलिमिटेड लॉस हो सकता है फ्रेंड्स। यहाँ पर हम सिंपली समरी में भी दे सकते हैं अनलिमिटेड लॉस और ब्रेक इवन पॉइंट और कैपिटल रिक्वायरमेंट, सभी इस वीडियो के आपको एक्सप्लेन करूँगा अच्छी तरह से फ्रेंड्स। और वहीं पर अगर हम हेजिंग करें तो हमारा प्रॉफिट तो कम होगा मगर लॉस उससे भी बहुत ही कम हो जाएगा, यानी कि अगर हमारे 1,000 रुपये का प्रॉफिट होगा तो 200 रुपये का लॉस होगा फ्रेंड्स। सिंपली हम कुछ इस तरह से बास्केट तैयार करते हैं, जिसे भी हम हेजिंग के लिए बाई करना चाहते हैं, यानी कि उससे कुछ सस्ती स्ट्राइक को हम बाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। वो भी किस तरह मैं आपको बताता हूँ। निफ्टी के अंदर आते हैं, ऑप्शन चेन्स के अंदर आते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन चेन्स ये सेंसिबल के अंदर बता रहा हूँ, और जिसे भी हमें मान लेते हैं 23,800 की ये है, इसके डिफरेंस के जो बीच में डिफरेंस होगा वही हमारा प्रॉफिट होगा फ्रेंड्स, उतने ही पॉइंट हमारा प्रॉफिट होगा। 23,800 की कॉल को हम सेल करना चाहते हैं और 23,850 के और 800 के बीच में डिफरेंस थोड़ा सा कम है, और हम 23,900 और 23,800 के को भी हमें बाई कर सकते हैं। तो हम कम डिफरेंस वाले देखते हैं, एक बार प्रॉफिट हमें कम हो मगर लॉस भी बहुत ही कम होना चाहिए फ्रेंड्स। तो हम 23,800 की कॉल को सेल करेंगे और 23,850 की को बाई करेंगे। तो हम यहाँ पर दोनों लगा देते हैं 23,850 और 23,000 को। अब हम इसका एनालिसिस करते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट होगा और कितना लॉस होगा फ्रेंड्स। वहाँ पर आप देख सकते थे कि 7 से 8 हज़ार रुपये का प्रॉफिट है, मगर लॉस हमारे से 18 से 20 हज़ार 30 हज़ार रुपये का भी लॉस हो सकता है फ्रेंड्स, वो मैंने उसके अंदर बताया था। वहीं पर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारा केवल 276 का लॉस होगा और 974 का प्रॉफिट होगा, मगर उसके अंदर हमें कैपिटल रिक्वायरमेंट थी, हम सिंगल इसके अंदर हमारी कैपिटल रिक्वायरमेंट है 20,000 रुपये, और अगर हम बिना हेज इसे बाई करें तो हमारी कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी 73,000 74,000 के लमसम होगी फ्रेंड्स। और हमारे वो एक ही बात है, अगर हम यहीं पर 4 गुना क्वांटिटी और करें तो हमारे इसके अंदर 4,000 रुपये का प्रॉफिट होगा और 1,000 रुपये का लॉस होगा फ्रेंड्स। एजिंग के साथ हम बाई कर सकते हैं, तो इस तरह हम एजिंग कर सकते हैं और एजिंग से हमारा लॉस फिक्स होगा फ्रेंड्स। उससे बड़ा चाहे मार्केट कितना ही गिर जाए या कितना ही ऊपर चला जाए, हमारा उससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा फ्रेंड्स। फिक्स लॉस है 200 पॉइंट का होगा तो उतना ही होगा फ्रेंड्स। अगर हम बिना ले के बिना हेजिंग के इसे हम सेल करते तो हमारा प्रॉफिट तो बढ़ जाता, मगर लॉस भी बहुत ही अनलिमिटेड हो सकता था, मार्केट कहीं भी जा सकता है। और यही हमारा इस वीडियो का एनालिसिस। मार्केट अगर 2% ऊपर चला जाता तो हमारा बहुत बड़ा लॉस हो जाता फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमें ऑप्शन हेजिंग ही करनी चाहिए फ्रेंड्स। जो बड़े बड़े ऑपरेटर या बड़े बड़े ट्रेडर कहते हैं कि हेजिंग के बिना ऑप्शन सेलिंग नहीं करना चाहिए थी, और ऑप्शन सेलिंग के अंदर ही मोस्टली प्रॉफिट बड़ा बनता है फ्रेंड्स। बहुत बहुत धन्यवाद।